वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दे रखा है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया है कि the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and third side is 2 centimeter shorter than the longest side if the perimeter of triangle is at least 61 centimeter. Find the minimum length of the shortest side. ठीक है, यानी एक ट्रायंगल आपको दिया गया जिसमें 3 साइड्स हमें मेंशन है। ठीक है, और हमें क्या बताया जा रहा है कि जो इसके 3 साइड्स हैं कुछ ऐसे हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो मान लेते हैं कि हमारा शॉर्टेस्ट साइड अगर x है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, ये हमारा 3x होगा। एंड द थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर हमारा लॉन्गेस्ट साइड 3x है तो थर्ड साइड हमारा 3x-2 है। तो इस तरीके से ट्रायंगल्स के साइड का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ट्रायंगल्स के साइड हमारे कुछ ऐसे दिए गए हैं। तो हमें फाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम लेंथ क्या होगा, और पैरीमीटर आपको दे रखा है कि 61 होना चाहिए। द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61, यानी कम से कम 61 हो, नहीं तो 61 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x, देन द लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लॉन्गेस्ट साइड हमारा क्या होगा, तो ये आपका होगा 3x। थर्ड साइड हमारा क्या हो जाएगा, तो थर्ड साइड क्या होगा 3x-2। तो हमारे पास 3 साइड्स आ गए ट्रायंगल के 3 साइड्स आ गए। अब आपको कंडीशन दिया गया है कि जो आपका पैरीमीटर है वो कितना है, एटलीस्ट 61। गिवन है कि पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61। हमें क्या दिया गया, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। ठीक है, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो देन क्या होगा, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, यानी x + 3x + 3x-2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 61। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा कि 7x-2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 61, यानी 7x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 61 + 2। तो 7x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 63, तो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या आ गया कि जो हमारा x है वो कम से कम 9 होना चाहिए, नहीं तो 9 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया है कि मैन वांट्स टू कट 3 lengths from a single piece of board of 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. So what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. At least 5 centimeter longer than the second. देखो क्या बोला गया कि अ मैन वांट्स टू कट 3। देखो मैं थोड़ा सा इसको पहले इरेज करके आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 को दोबारा हम लोग देखते हैं एक बार। देखो क्या दिया गया, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ठीक है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो मान लो कि हमारा इसमें पूरा देखो हिंट दे भी रखा है कि इफ़ x इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो हमारा मान लो शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ x है,
तो सेकेंड साइड क्या होगा, x+3 होगा, और थर्ड साइड आपका क्या होगा, 2x होगा। देखो पूरा हिंट इसमें आपके बुक में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब फिर बोला क्या गया, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी द एज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, क्या बोला गया, देन द शॉर्टेस्ट, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। फिर बोला व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जो हमारा थर्ड बोर्ड है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए, किससे, तो आपके सेकेंड पीस से, सेकेंड पीस मतलब इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए, कम से कम, नहीं तो उससे बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास दो केस हैं। पहला केस तो ये है कि तीनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, कि x+3 + 2x शुड बी लेस देन आर इक्वल्स टू 91। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 91 सेंटीमीटर में से हम कट कर रहे हैं ना, तो कोई भी पीस अगर हम 91 सेंटीमीटर में से कट कर रहे हैं तो हमारे पास 91 सेंटीमीटर का मान लो एक लकड़ी है और इसको आप 3 पार्ट में कट कर रहे हो, तो 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो होगा नहीं ऐड करने पे, कभी भी उससे कम आएगा, ठीक है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक केस तो आपका ये मिल गया। सेकेंड केस में क्या बोला गया कि what are the possible length of the shortest board if the third piece यानी कि 2x is to be at least 5 centimeter longer than the second, यानी 2x is greater than or equals to x+3 + 5। कम से कम उससे 5 ज़्यादा है, नहीं तो उससे ज़्यादा ही है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x will be greater than or equals to x+8, तो x will be greater than 2x minus x is greater than or equals to 8, x will be greater than or equals to 8। यानी जो हमारा x का वैल्यू आ गया, जो हमारा शॉर्टेस्ट साइड आ गया, वो कम से कम 8 होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। कम से कम क्या होगा, 8 होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। एक तो यहाँ से हमें मिल गया। और क्या पूछा जा रहा है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ दो केस बने थे ना, केस 1 और केस 2। तो यहाँ हमें मिल गया 4x+3 is less than or equals to 91। It means 4x is less than or equals to 91 minus 3. 4x is less than or equals to 88. Then x is less than or equals to 11। तो हमें यहाँ से मिल गया कि x हमारा क्या होगा, कम से कम 11 होगा, नहीं तो 11 से छोटा होगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें इक्वेशन क्या मिला कि जो हमारा x है वो 8 से बड़ा होगा या फिर 8 होगा, और 11 होगा या फिर 11 से छोटा होगा। x मतलब जो आपका शॉर्टेस्ट साइड है उसका लेंथ क्या हो सकता है कि 8 या फिर 8 से बड़ा, 11 या फिर 11 से छोटा, उससे बड़ा हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो हमसे पूछा गया ना, क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो क्या हो सकता है, द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 20। सॉरी, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ 22 आएगा, 22 इसको आप सही कर लेंगे, 22 होगा, ठीक है। तो हमारा जो x होगा ना, द शॉर्टेस्ट साइड शुड बी, द शॉर्टेस्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 22, ठीक है। 22 या तो 8, देखो 8 ये सही था कि हमारा शॉर्टेस्ट साइड x है, या तो 8 होगा या फिर 8 से बड़ा होगा, नहीं तो 22 होगा और या फिर 22 से छोटा होगा। इसको आप सही कर लेंगे। यहाँ मैंने 11 लिखा था, जब 4 से आप 88 को डिवाइड करेंगे तो हमें 22 मिलता है। जल्दीबाजी में मैंने 11 नोट किया था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे आपके चैप्टर 5 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक यू।